તમારો दुकान कितनी थी पहला? बहुत 7 तो 30। आज की तारीख में 3 हुई भाई। ज्यादा लंबे से मेरी बात नहीं करूँ, मेरी भी करवाता था। तो 7 दुकानों में थी, आज की तारीख में 3 दुकानें रही है। 3 दुकानों में थी, 2 दुकानों था टूटा, हम 1 दुकान बेच रही है। मतलब ठीक है, कोई भी परिवार ऐसा और जाए 2 रुपया कमाने जाए ना हस्तू खेलतो अपने परिवार लागे तो बन्ने कहतो जाए छको पिला जाए गाड़ी बाड़ी किशोर भाई ने गाड़ी बाड़ी के नहीं बाड़ी। एक आदमी से जैसा और जाए 2 रुपया कमाने आयो और लंबो संघर्ष करे बॉम्ब छोड़ीने गयो तो 2 रुपया कमाने थोड़ो हंसतो खेलतो देखतो मार बने घरे जाने गाड़ी बड़ी मैंने गरीब चोरी भी हुई। बीजो परिवार अपने बुखार बड़ा बुखार अपने और परिवार लंबा टाइम मुझे खेती की थी सजावा के लंबो संघर्ष की। आज की तारीख में थोड़ा हल्का फरता हुआ परिवार थोड़ा सुखी जगह में मळियो खाली 2 जन मळिया होने कि खाली काबरी की के आवो माँ बाप मुझे मोरा धंधो बाळवा आवो 2 जन मोरे बड़ा आवो जो धंधा फूटे घरे ताला पर आ अपने गोमरी स्थिति है। अपने गोमरो कोई भी भली मुन्नी कहता था कोई भी आदमी मैसेज जरूर दिया भली वो हाथे नहीं भाई कैसा आज गलती है अनो परिवार में भी है आज जाए रही है बारे बीजी गलती फिर अपनी है ऐसा कि मोबाइल माध्यम से मैं मुंबई जा रहा हूँ मुंबई जा रहा हूँ बॉम्ब पड़ूंगा फेसबुक माध्यम को बताना जरूरी है और है तो आज अपने मेमोरी में आगे भी मठ में भेड़ा हुआ मठ में भेड़ा हुआ पूरी तोर होशियार है चैलेंज 8 ग्रह ताला तोड़िया कोई नहीं करेगा क्या ठीक है। सीसीटीवी कैमरा लगा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ बाद में आज 2 साल में आ तीसरी चोरी है धंधे में ऊपर भेड़ा हुआ था वरना बाद में आज लगातार आ तीसरी चोरी हुई है। ये हियाड़ो जागरूक नहीं रिया तो व्यापारियों रहेगा गल्लो रहेगा है हमारे स्थिति हमें थोड़ा जगह आग क्लियर है और अण बारे में जो भी है कि भाई बड़ू फूटे रियू ने अगूरी जगह गयू ने तो बात जिम्मेदारी गांव में रहने वाला नागरिक रही है जितनी जिम्मेदारी सीटू सिंह रही है बाकी भी बोलवा वाला अन्य भी है। बड़ू फूटे रही तो गड़ा फूटे रखवा में जितनी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं रहे जितना अभी बेटा गड़ा में रिया जीवो रिया हो गए हमारी जिम्मेदारी तो सीधो जीवो रिया अरे हाँ माँ बाप है मैंने जन्म दीदो दुनिया में भेजिया है कमजोर आदमी मोटो आदमी को अपने संघर्ष करण में ऊम सिंह जी आज संदराई में कोई नहीं तू ऊम सिंह जी वरना संदराई बजाड़ी की नहीं बजाड़ी एक साधारण ओपा जड़ो आदमी तो पण बने आज बड़े यूरी सोरी में तो संघर्ष करें था बने फोणो लवड़ायू कैसा आटे मोरे भेजा मारी घणी गई फोणो लाइयो पूरी बात भेजा मारी बंद हुई व्यापारी बदिया धंधो हाले रिया एक आदमी गोमरा बने कोई भी आदमी का निचला स्थिति हो या उपला स्थिति गोमरे प्रति काम करी तो बने अपना भाई गंगावा में अपने आईएएस बढ़िया अपने अजिंदोन जी मैंने मेहनत की थी आज कोई भी काम काज रे हमारे गांव बड़ा कितनी तकलीफ बेन तो साहब फट के साहब आ है तो बने कने दौड़वारू काम नहीं का फट ऊपर से पहुंच जाए आप ही गाड़ी आवे आप ही दीजो ने पकड़ ले जाए और अपना हम काम काज बे लेकिन अपने जितना भी है हर परिवार ने जिम्मेदारी है हर बच्चा की जिम्मेदारी है कहीं व्यक्ति विशेष नहीं है गरीब मान डाकण को आगे आते गई तो मुझे डाकणी गई बात आ बात है जो हमें जननी समस्या है वो आप आराम से उबो बेन कहणो है खाधु का आऊ करवाती कोई भी जो नहीं वे ने कन्नी माथे दोषारोपण करनो थावो तो वो भाई दोष कर दे रन बनने जीवे तो वो मु तो मारो व्यक्ति विशेष रूप कोरियो के भाई कन्नी दोषारोपण नहीं बेड़ा दे और अपनी समस्या है अन्य बारे में जननी की समस्या है वो आप उबो वे आराम से कहणो और ऊपर हमें अतरा भेड़ा हुआ खाली भेड़ा लेवाती तो है कोई प्रशासन रहते आवी जितना गई हो पे या अपन बेटा जानो पड़े बनने बारे में चर्चा है तो वो आप चर्चा करो और जो भी समस्या है आपने पर्सनल कोई भी समस्या है कांग्रेस प्रति वह आपको अनारों पे बड़ा हुआ बाद विवाद हरों पे बढ़ाने हुआ આપણે અમાર વિષય લીધો है ચોરીનો બરાબર છે એ કેમેરા બીજા કેટલી વાત રહી અમારે હેંગ જણા ભેળાવે હેંગોળ લાગતું વે હેંગોળી ચોરી વેરી घर दीठ 500 रुपया तो उंगरावे को बराबर 500 अगर उंगरावो तो महीना जो बनना पेमेंट बने वो वे 4 आदमी बोली आप पहरेदार राखो बराबर 4 राखो 5 राखो गोमरी हिम्मत मादे तो वो अपना पहला अटे गोरका लागोड़ा था अपने डेरा में बराबर
तो बात चोरी હતી ખોટી હતી બંને બાદ મેં વ્યવસ્થિત હતી આજ મેં મારા કેરુભાઈ બીજા લાગ્યા હતા તો એ ચોરી થી બેઠી બરાબર વન ટાઈમ પર એકારું ગામ ભેળવવું હતું બરાબર એ ખુદ કીધું કે મારે ચોરી કરવાનો મારે જૂથ નહીં હશે હવે ચોર જો ઠાકુરજીના ડેરા મતલબ બીજું ઉતારી તો વેવટા મિલે ગયા હતા બરાબર કારણ રખવાળી અત્રે મજબૂત थी आई आप કરી શકો घर दीठ 500 रुपया उंगरावे या 1000 रुपया उंगरावो तो गोमो करो भरो चोरी काले हवालना बंद में वो तो हमारे कण्णू नहीं वो का वो करवाम रिया है ठीक है आई एक है समाधान अन्नो वही है बीजी बात रही है कि भाई गुया जी रे घरे वो के राजू भाई रे घरे वो के बोली गोपसा रे घरे वो चोरी फेरियो तो मैं खाली गोपसा दौड़न आवे रिया बीजा कोई हेरी वाला हारे गोजड़ो ओडे नहीं ठीक है आई थी 15 जना बेरा मोरे हेरी में आई बराबर मैं पूरे 4 जना पूरा दौड़िया ते गोंगावा हुदी या चोर हाथ में नहीं आया पूरा दीवा गाड़ी आई मणि बिरावन का वो कटा सपोन ओडो बगीची हटे कटा दी वो नहीं दी मैं अंते जाते वेला तो मैं गाड़ी पास गई तो है जना भेड़ावे नानो समाधान निकले के आउदी तो कोई वे नहीं से हमार विषय है अपना चोरी रो चोरी रे बारे में बात करो शांति पड़ी तो शौकी भी लगाड़ो तो की कने शौकी कॉम में लगाड़ो भी अंदर बोले हमजा कॉम में शौकी लगाड़ो एगो बेर बंदोबस्त में अन्नी मोंग की करियो हां शौकी की मोंग की करो आपे बने ना और आपे फोन करो जे तो उन्होंने जे फोन ले दिन कावे का हो करता तो फोन शौकी लगाड़ो एगो कॉम में बंदोबस्त में अच्छा एमजी डब्ल्यू मुझे बात सही है पूरा कांग्रेस समर्थन देता है कि पुलिस चौकी की जरूरत है पुलिस नहीं तो वो भयभीत नहीं कोई दारूडी अभी हम लोग भयभीत नहीं काफी समाज जरूरत है तो पुलिस चौकी की एनी कैबिनेट वाला गाड़ी मूवी आ रही है 10 मिनट बाद बात शौकी का बंदोबस्त किया फस्ता बड़ा हम अभी रात में गांव में मंशा है कि पुलिस चौकी खोलनी चाहिए हां गांव वाला बजट में बड़े प्रस्ताव राखी में भी आगे क्या चौकी खली तो बहुत ही खले आगे बड़े गवर्नमेंट की राज्य सरकार की खली बाबे बाबे खली तो खली हो अभी अभी डिमांड कर राखी आ तो सोकी हाथ तो जेल साहब सेंटर और कंटेम्पररी भी राखी आज भेला हुआ और चोरी ना खुला सारे मैं मारे गांव वाला की विशेष निवेदन है कि जन समय एमएलए साहब आवे एक ही मांग सिर्फ एक मांग पुलिस चौकी घोड़ा में बननी चाहिए कोई मांग नहीं साफ सफाई मेरी छोड़ो चीजों को सड़क स्ट्रक्चर रोडवेज है छोड़ो मात्र एक पुलिस चौकी घोड़ा गांव में बननी चाहिए जय श्री राम भले हमार केवर न मतलब कोई ऊपरे सुविधा नहीं करे एकदा 4 आदमी हर घर थी एक भी आदमी गली या नाका माथे बियो जागता रहो ओपरू गांव में ओपरू घर है ओपरू में एक परिवार हो ये सब कुछ गांव वालों को मैं हूं कि भाई वने वास्तविक का समस्या है वने हारू समाधान बेणु छे तो वने हारू का समाधान में वर सफल सारे मुका सा करिया कि भाई वन पानी रो आगे बंद कीधु स्कूल वाले में पानी लेवा बंद कीधु तो वो पूरी हेरी भरियोड़ी पड़ी है वहां खाली वास्तविक समस्या बैठे थी अन्य हम वजह बंदे पानी लेकिन वर्दीलाल जी मौका पर जब खाली बनती कार्यक्रम में मौका मत दे देती उगत में जो वो क्रॉस दुनिया वटी शहर ही बड़ी मतलब बैंक का दे खाली होती थी वरना लाला बे हो दिनो घर तो है वे हमारे हिसाब से मतलब नौकरी होती थी एक बार नोटिस दे दी थी लेकिन ये वन हाथ में नीचे का बैंक का जगह उसको चार ही मौका माते बड़े रही घंटे में मुझे अरे बने पहले नहीं पहले अरे पहले नहीं फर्स्ट क्रॉस इधर 2 साल हो गए 8 साल की बात है अरे हमारी जो बात करें 8 साल की बात है 8 साल की बात है
आबादी मंदिर की सीवरेज सेक्शन है या तो ये सीवरेज નું કામ શરૂ થયેલા या तो सीवरेज पहला ये भ्रमण करे नहीं तो जनता में सीवरेज गाली बना के खाली एसीबी की चोरी बोले बच्चे हमारा नुकसान करेगा लेकिन बाद में वहां सीवरेज आके हमारे बड़े पाइप गाली ने खत्म करी या तो नहीं बेरा में को है 8-10 दिन लागे कम में जतरे 15-20 दिन बाद सीवरेज कम बने हलवाजी बनाने लगा में से सफा करा तक पानी लोग सीवरेज सेक्शन और गणवा काफी बिल्कुल गलत बात है एक दिन का बात करो भाई जो भी एक भाई ये था क्या एक दिन था बात है समस्या थी और समस्या बताई મોન પીલી અને કે બધા ધીમે ધીમે જે મને સોની સમસ્યા આપી મટીલા તો આપણે એમ જ લાગે સોની પીટી બોલી જાય મારા હુકમ સરપંચ બોલો કે એવા અધિકાર રાખે છે તો સીધું કાકે તેમ કોણ દે बढ़िया बढ़िया ये वाला बिल्कुल रंजीलो पूरा गाँव में मारा रोमरो में आज बड़ो एटू लागी रही है कि अबे एक जायजन मात्र आखू गाँव बीठू आ हिम्मत मोटी बात है सबसे बड़ी बात आ है कि एक जायजन मात्र एकता रे नियुक्त पेड़ ऑपरेटर बैठा आ सबसे बड़ी बात है बीजी देखो हर गांव में हर पंचायत में छोटी मोटी समस्या तो गई है बाकी आज जो मेन मुद्दा है वो है चोरी वारदात ने रोक ली और चोरी वारदात ने रोकवा वास्ते दो तरीका बताया एक राजू भाई बताइए एक ओपरे चौकी रो बताइए ये दो ही तरीका भैया और जो राजू भाई तरीका बताया बढ़िया करते हो अभी देखो तो जो परमानेंट जो उपाय है जो परमानेंट उपाय है वो चौकी है और चौकी अगर व्यवाती ओपे ये मुक्त वो नहीं है जो पे मुक्त हुआ वो चीज ने हमारे अथवा सिंह की बात की दी है कि और हमारे पारी सोरी में ठीक है तो मतलब वो नहीं कि चौकी हुई मतलब वहाँ पे बिंदा ओपन तो हमेशा ओपन सुजग रहना है जागरूक रहना है हाँ और मैंने अपना मुद्दे हुई है हमारे बीच में एमएलए साहब बैठ चुके हैं सुरेश सिंह जी राजपुर जी का स्वागत गांव में सभी तालियों से स्वागत करें विराजी करें साल का खूब खूब स्वागत अपने जो पूरा गांव की जो समस्या है वह समस्या बिल्कुल चोरी की समस्या है लाला और साल में मैं कुछ सीसीटीवी कैमरा लगे उपरांत भी चोरियां दे रही है यानी चोर बेखौफ दे दिया है चोरों में खौफ नहीं है भय नहीं है डर नहीं है और ना मेन रीजन वो है या तो गौमरी एकता में कमी है या प्रशासन में कमी है कोई न कोई कमी जरूर है या तो जनता में कमी है या प्रशासन में कमी है तो मेन जो मुद्दा है वो है चोरी वारदात को रोकना और चोरी वारदात में रोकवा वास्ते जनता प्रशासन भी सामूहिक रूप से काम करी तो रोकेगी यानी चोरों जो मेन जो है वो डर भावना बस चोरों में डर नहीं है जनता के प्रति प्रशासन के प्रति कोई डर नहीं है देखो बड़ा जो चौराहे माता शीतला माता चौराहे मैंने कैंपर थी वो फंस गया है शटर फंस गया है पता ऊपर मेरे का बात चोरी नहीं मतलब लूट है वो चोरी मतलब लूट है और वास्तव हमें चोरी नहीं दे रही हम तो लूट दे रही है बकायदा मारवा धमकी दे रही है कोई हथियार बता रही है ठीक है तो उन चीज ने रोकवा वास्ते हमें एकता बुलाओ तो वही मुद्दा हमारा ठीक है एक एक करें अबे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े गाँव विकास जो मेन जो है गाँव में विकास मेन जो सपोर्ट है वो चोरी रोकवा वही एक सपोर्ट है क्योंकि चोरी दे रही है गाँव में कोई रहना पसंद नहीं करे रही है हर व्यक्ति डरा हुआ है हर परिवार डरा हुआ है जिन्हें के लिए चोरी दे रही है मतलब डरी रही है नहीं दे रही है नहीं जागता रह रही है तो अब हम दो ही तरीका से होश में अन वारदात में रोकवा वास्तव में एकता हुआ था और हमारा निवेदन है कि और जिन्हें चोरी हुई है वे पूरी योजना हो रही है
गौ वालों से रोम था अब चोरी हुई 7 आठ की चोरी हुई है मो घरे वहाँ चोरी हुई है वहाँ छोड़ दिया 9 की चोरी हुई है घंटे उपरांत 29 तारीख ने मो घर में पत्थरबाजी हुई है घंटे मो घरे आई घंटे पत्थरबाजी हुई है 100 बीजा 2 खौफ है घंटे बाद एक 20 तारीख के पास अपना दिवासी वहाँ में पास है चोर पासा आवे बेटे अपनी उपस्थिति बेटे बताइए सब खौफ है अपने गाँव में एको नहीं है वन हिसाब सब चीजें ले रही है तो आज अपने भेला हुआ तो वन चीज में निवारण लेना चाहिए था बीजी बात सब कह रही है कि गाँव में चौकी लेनी चाहिए तो आज जो एमएलए साहब की आई है उसको उन्होंने सब बात आप हाई में कहिए तो बात नहीं आप सब समर्थन करिए जब कौन गई पूरा गाँव में आपने समर्थन कर लिया हमें हिसाब से गाँव में नीचे आगे कौन किसी नहीं है पहला जो जैन भाई घनी है मीटिंग की थी मुंह में काले अपने गाँव में फटता तो 2 दिन की एडी मीटिंग घनी हुई है सपोर्ट नहीं मिली भैया सपोर्ट नहीं जब बड़ा नहीं किया मैं पासी नहीं किया फिर गाँव में नहीं बोलता जो आज मुझे पता नहीं है जो गाँव में एकता नहीं रही तो अगले जैन समाज करेगी अगले सब चाहिए ये का धोनी बड़ी भी नहीं था जो आज गाँव में नहीं बोली तो आज आपको क्यों नहीं आए नहीं है सब हमें हमारा चोरी थोड़ी जगह दीजिए ना जो हमारे जितनी बात प्रशासन लेके जाए उन्होंने बस अपनी सांत्वना दे रही है कि 99% गाँव हुई तो 99% के लिए मतलब उपरांत का रही पूर्व हुई चोरी हुई गाड़ी आधो घंटा उड़ी रही है वरना उपरांत पास पास अतरा 100 रुपये खौफ है या गाँव कुछ नहीं कर रहे हैं के लिए वरना उपरांत जब तक वो भी आवाज नहीं उठा रहे तब तक अपने गाँव में कुछ नहीं है प्रशासन जब तक मैं गाँव में एक प्रशासन मात्र दबाव डालेगा तो कौन नहीं सबरी मांग एक ही लाग रही है चौकी की मांग नहीं जरा कौन नहीं पुलिस चौकी जितना गाँव में नहीं रहे जितना कुछ नहीं रहे बीजी बात अब गाँव में कैमरा ही लागू रहा है कैमरा लगो रहा है बड़ी साहब अपना जो कंट्रोल रूम है वो सब अपने पंचायत में लागू हुए थोड़ी शुरुआत सीसीटीवी कैमरा लागू ने बाद में गांव ने चले 8 चोरी लगातार अटे गुड़ा बालतान में हुई थी बनने बाद में कैमरा के हिसाब से चोरी थोड़ी कम हुई थी और 2 साल में बाद में पहली चोरी हनुमानजी हुनार हुई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चोर आया गाड़ी ने पुटे शटर खोसे लीधो और मैं पड़ी उड़ी छोटी मोटी तिजोरी गाड़ी में घाले ले लिया छोटी छोटी तिजोरी तो गाड़ी में घाले ले लिया अनारो बच्चों पार्टे पड़ोसी सूचना दी थी घर की जोड़े ना आयो तो बनने गाड़ी जगह उड़ावा की कोशिश की थी कर्म तेज था पाड़े चौकी थी और भाइयों चौकी मारे सीढ़ियों पर आनी जान रखी थी लोग अतरा डरियोड़ा है कि चोर पाड़े आयो ने वो के साथ बारे मुंह जाऊं मारे माथे हमलो पर हुआ तो कौन गाँव वाला को क्या करिए थे स्थिति आए काले पशु हमारे वेद बीजी जयंतीलाल जी सुनार भी चोरी हुई तो दो भाइयों हम तो घरे में थी अपने फोन लगाई भाईसणों ने कैसा आटे ताड़ो तूटे रियन आवरा बड़ी सजगता थी ताड़ो तूटवा थी पहला 8-10 जना भड़ा हुआ पा और चोर हटाती नाटा पड़ा चोर हटाती गियो रे बाद में भी 1 घंटा फूटी पासा आवे रैकिंग करे एपा गया हो तो पासा बाम तोड़े नहीं ले जाओ बेखौफ है कोई कणी प्रकार रो चोरों ने डर है ही नहीं बीजू खूबजी बा कुमार और गृह चोरी हुई घणो था तो के घरे मकान रू कॉम हाले रही पिया तो घरे 2.5 लाख रुपया कैश पड़ियो डोकरा डोकरी किया के 2 दाड़ो में पा आवे पासा जतरे तो था बटे डोकरा रे फूल डोकरी रे मूठ और छोटी मोटी चीज यूएन 20-25 लाख रो माल खूबजी बारे घर थी गयो है और हमारे बेटा देशावरती आवे ने बटे ब्रे रिया है बनने बीजे या तीजे दिन उन्होंने घर रे जगह लोगों को कमांड लागू वन मात्र पत्थर फेंक रही है और चैलेंज दे रही है ये घरे आया कोई नहीं करेगो
और है कोई कणी प्रकारो डर नहीं है, हिम्मत होनारी अतरी बड़ी बड़ी है। आज तो खाली अटाती आगे पासा जा रही है, जस्ट हो रही है। आपने घरे बैठो ने बंदूक राखे ने धरती मार लेन जाइला, अगर गांव में इकट्ठा नहीं हुई और ऐसा नहीं हो गई तो गांव की हालत बदती बेहतर वेला। अनारो आप सबों ने एकता रखनी है। और हमारे बीच में अपना विधायक साहब अपनी समस्या लेन आपने रैली हाले रही है, रैली छोड़े आप अटे पधारिया, आपका खूब खूब धन्यवाद है। आप गांव में हारू पधारिया। बीजा अपना डिप्टी साहब अटे पधारिया है अपनी समस्या हारू। तो आप सब लोगों की मांग है, एक तो है चोरी रो खुलासो वेणो से। हनुमान जी होनर हमारा साहब 4 महीना हुआ है, 99% आप केरावरिया प्रणाम जाए 99% चोर पकड़ना पड़ा। आप आज पधारिया तो मोरे 99 100% कराओ। आई सुनील रहेला गुड़ा में आज दिन तक चोर नहीं पकड़ना, आज दिन तक चोर नहीं पकड़ना। आज से 10 साल पहला वो जूनी बात है, कोई पकड़ना भी तो ध्यान नहीं। अन्य बाद में भी सर लगातार एफआईआर, और लोग एफआईआर में भी डरे रही है कैसा एफआईआर लियो व्यवहार तो कोई नहीं है। गरीब कौन देशावरती छोड़े आविया ने अटे भी पता जरो खड़े भरे पासा नहीं हो। आ स्थिति गांव में लोगों में हुई भी है, जो आपकी उम्मीद है कि अन्य चिकन करें अन्य समाधान में वो आप लोगों की है। तो गौर मंजी बोलो। मैं विधायक साहब शंकर सिंह जी और विधायक साहब सुनील जी और डिप्टी साहब दत्तू सिंह जी हैं, मैं थोड़ा मेरा मन की बात करना चाहता हूँ कि हमारे वो 7-8 को चोरी हुई थी शटर तोड़ के। वो आपको भी वहाँ मैसेज हुआ होगा, इन्हों को सबको पूरे गांव को मालूम है। ये मेरा बच्चा है, ये खड़ा हो जा, ये पोता, ये दोनों मतलब रात को उठ के मतलब बाहर गए, उसको सामने दौड़े तो उन्होंने सरिया पहले तो गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और गाड़ी वो स्पीड इतनी तेज थी कि मतलब सामने एकदम गाड़ी भिड़ंत हुई। तो वो रुकी गाड़ी, तो इसने मतलब सरिया निकाल के इसने मतलब मारने की कोशिश की, वो गाड़ी शुरू हो गई तो वो निकल गई। तो दूसरे दिन आपकी सब सहायता से यहाँ पर पूरा मतलब प्रशासन आपके वहाँ जालों से वगैरह सब आए और एफआईआर दर्ज करी। तो उनसे मतलब उन्होंने कोशिश भी बहुत बढ़िया की है। और माल भी शेख साहब कह रहे हैं कि मतलब आपकी चोरी खुल गई है, हो गई है। हमको मतलब महीने भर से कह रहे हैं, 1.5 महीने से कह रहे हैं कि 99% मतलब आपकी चोरी हो गई है। तो मैं आप ये डिप्टी साहब और सीआई साहब सज्जन सिंह कर्ण सिंह जी से भी तो मतलब ये 99% का हमको कोई पूरा आश्वासन भी मिल रहा है और इन्होंने मेहनत भी बहुत की है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, जैसी मेहनत की है उसका हमको मतलब हमारा हौसला बढ़ाए। और हम पूरे गांव में मतलब ये चोरियाँ हो रही हैं पूरे गांव में, ऐसे मतलब जो ये चोरी नहीं खुली है तो अभी हमें 3 दुकानें रही है, अभी हमारे 7 दुकानें थी और पूरे गांव चाहते हैं। तो हम ये गुड़ा में मतलब ऐसा जो वारदात हुई तो हम भी गुड़ा में नहीं रहेंगे, ये तीनों दुकानें यहाँ से बंद करके चले जाएंगे। मतलब मारने की कोशिश हो रही है हमको। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारी पूरे गांव की मतलब मैं गांव के बारे में बोल रहा हूँ कि ऐसी मतलब हरकतें हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए। आपको कैसा उपयोग में लगे वैसा आप हमारी गांव की मतलब आपके पास में सत्ता है सब, तो पूरी चौकी है जो लोग कह रहे हैं और ये पूरा गांव कह रहा है। और इसलिए मैं मतलब आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे गांव का पूरा निवारण मतलब आप करके जाइए। ठीक सर।
ये गांव के बारे में बोल रहे बोले भारत माता की। एक बार यही साहब जो चोरियों के बारे में अभी आपने सोनी जी ने कहा है, उसके बारे में क्या स्थिति है और कहाँ तक पहुँचे, तो उसके बारे में मेरा मालूम था मैं सुंदर जरूरत की चोरी हुई थी। चोरी की घटना के टाइमिंग जस्ट में जो हमारी गाड़ी थी, जैसे ही सूचना मिली टारगेटेड चोरी थी। चोर वो रास्ता जतान से लेके आए थे और चोरी करके वापस वही रास्ता लिया। उसको मैं आइडेंटिफाइड किया, हमारी गाड़ी वहाँ आ गई थी। वो चोर मध्य प्रदेश में पकड़े गए हैं, लेकिन वर्तमान टाइम में जो भी चोर चोरी करने आते हैं वो अपना मोबाइल सब बंद करके आते हैं, डोंगल यूज करते हैं। पूरा 5 से 7 दिन तक 3 टीमों ने लग के गाड़ी को चेतारण तक आइडेंटिफाइड कर लिया। बावरी गैंग है उसको आइडेंटिफाइड कर लिया। कुछ इंस्टा की आईडी हमने जो मंगवाई है वो आजकल में मिलने वाली है। उसके बाद मैं रवाना होके और 3 आइडेंटिफाइड आदमी है उनको उठा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारा मेन काम ही है नाम जनता की और संपत्ति की रक्षा करना। चौकी की बात कर रहे हो आप, दिसंबर के कुछ महीना है, जनवरी का महीना है जिसमें मैक्सिमम चोरी होगी। ठीक है, तो प्रस्ताव को भेजेंगे, आगे अस्पताल को भेजेंगे। उससे पहले ही हम कांस्टेबल और ASI को परसों से यहाँ रखना पड़ेगा। जब अक्षमार्ग में चोरी हुई थी और मेरे भी 2023 का चुनाव से पहले की बात है, उसमें आपने मुझे बुलाया था। आपकी मांग थी सबसे पहले कि अगर CCTV कैमरे लग जाए हाथों हाथ तो थोड़ा सा चोरी पर काबू पा लिया। तो उसको लेकर तुरंत प्रभाव से CCTV कैमरे सैंक्शन करें और कैमरे भी लगा दिए। लेकिन आजकल कैमरे लगाने के बाद में भी और चोर भी थोड़े से अपने लोकल चोर होते हैं ना, उनके तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि छजन सिंह है, मुँह ढका हुआ आता है तो पता चल जाता है। लेकिन जब बाहर का कोई चोर है, जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक हमें थोड़ी सी उस CCTV कैमरे में और लगभग सभी जगह जब इस प्रकार के कैमरे लग जाते हैं, जैसे MP का कैसे करा था, उसी कैमरे CCTV कैमरे की वजह से उनके बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने इसको बराबर जोड़ा होगा कि भाई यही चोर है। तो उसको लेकर जोड़ रहे हैं और उसका कर रहे हैं। जैसा कि अभी सोनी जी ने बहुत बड़ी बात करी, ये हमारे लिए दुख की बात भी है कि जो जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब प्रवासियों को यहाँ बुलाकर हम लोग बिजनेस करवाना चाहते हैं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लगवाना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी छोटी बातों के लिए चोरी की बात पर कितनी गंभीर बात हो जाती है तो दुख का विषय होता है कि हम भी 3 दुकान बंद करके ऐसा जाए। तो आप मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको किसी को व्यापार संबंधी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिप्टी साहब को भी बोला, शेख साहब ने तो भी बोल ही दिया कि अस्थायी रूप से चौकी जब तक नई चौकी नहीं बनती है तब तक अस्थायी रूप से यहाँ पर हमेशा आपके जवान और जो भी है सही रहेंगे। तो ये दूसरा विषय हम, लेकिन कभी कभी चोरी का जैसे कि बार बार उन्होंने कहा कि चोरी करी और उसके दूसरे दिन अगर पत्थर फेंके तब डाउट होता है कि वो चोर यहाँ का अगर होता तो वापस पत्थर फेंकने नहीं आता। ये थोड़ा सा मतलब बाहर का होता है ना, तो वो वापस चोर तो कम से कम नहीं आता। तो ये हो सकता है कि चोरी किसी और ने करी और पत्थर फेंकना का करे, क्योंकि वो और डराना आपको चाहे, कोई ऐसा भी होता है। तो ऐसे लोगों का भी अपने को ट्रेस आउट करना चाहिए, हमें भी। और मैं ये कल जैसे मैं आया था कल यहाँ पर और एक गड्ढे बेचने वाला था, कंबल बेचने वाला था ना, तो उसको पकड़ा अपने बिग कांस्टेबल यहाँ पर। तो उसको पकड़ा, उसका नाम हमने ये बात जितने भी यहाँ पर बाहर से जो यूपी से वगैरह बंगाल से वगैरह आ रहे हैं उनका जो भी है ये जैसे आधार कार्ड बनोगे तो आधार कार्ड को आधार सेंटर पर जाकर उनका वापस एक बार वेरिफिकेशन करें तो उसको लग जाएगा, नहीं तो डुप्लीकेट खूब सारे बन जाते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद में
पता चल जाएगा ये वास्तव में यही आदमी है, नहीं तो वो डुप्लीकेट बना के भी आ जाते कि ये आधार कार्ड में है। तो एक बार, और आपको भी जैसे कल आपने संदिग्ध व्यक्ति को इस प्रकार से हाथों हाथ आपके बीच कांस्टेबल को बुला दीजिए, वो हाथों हाथ उसका वेरिफिकेशन वहाँ लेके जाएंगे आधार सेंटर पर, उनका देते हुए उनका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। अगर वो व्यक्ति है तो खुल जाएगा, नहीं है तो दूसरा आदमी होगा तो वो भी पता चलेगा, उसमें रिकॉर्ड में ही नहीं है तो पता चल जाएगा ये चोर है, तो अपने आप में उसको वही पकड़ा जाएगा। तो ये अपने को भी पहले जब गांव में कोई व्यक्ति नया आदमी आता था तो हम पूछते थे टोका टोकी भाई कहाँ से आए, कैसे, क्यों आए। आज कल हम क्या करते हैं कि पड़ोसी के घर भी कोई आ जाता है ना, और शाम के समय तो हम पूछते नहीं है। तो ये पहले वाली परंपरा भी हमें, जिस प्रकार से आपका गांव एक, मैं तो इस गांव से मैं कह रहा हूँ ना, मैं जब समझ आई थी 95 में यहाँ परीक्षा देने आया था, 10वीं की परीक्षा यहाँ दी है, 12वीं की परीक्षा यहाँ दी है। इस गांव का और जिस प्रकार से अब डेवलप हुआ, उस समय गुड़ा बालोतन का इतिहास था। गुड़ा बालोतन के आस पास के सभी गांव, इस गांव का हर काम, अगर कोई शक्कर भी लेने आना पड़ता था, राशन की या केरोसिन भी लेने आना पड़ता था, तो गुड़ा बालोतन में आते थे। यहाँ पर बड़े बड़ी कॉलेज भी बने हुए, तो ये कोई गुड़ा का इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं है। इसी कारण से पिछले 7 वर्षों से भामाशाह ने तैयार करके बहुत बड़ा विद्यालय बनाए, हॉस्पिटल भी बढ़िया बनाए। तो ये इतने बड़े बड़े मुख्य रोड पर, तो ये गुड़ा बालोतन अपने आप में कोई कम इतिहास वाला गाँव नहीं है। मैं भी इस प्रकार से आप एक चोरी की बात पर पूरा गांव, नहीं तो क्या होता, गांव को इकट्ठे करने की बात होती है लेकिन 50 लोग आते हैं वही गांव हो जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है और पूरा गांव जब आके यहाँ खड़ा होता है तो डिप्टी साहब ये बड़ा दर्द है इनका। और वास्तव में ये इन्होंने मन की जो बात करी है ना, ये डर, इनके मन से डर भगाना और चोरों में डर कैसे आए, ये आपने थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये आवश्यक है गुड़ा के लिए। मैं गुड़ा के लिए नहीं, बड़े अपने आस पास में जितने भी क्षेत्र है उसमें कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं हो। और मैं आपको विशेष कहूँगा कि अपनी जो आप जितना भी करते हैं चारों तरफ थोड़ा सा रात वाला कार्यक्रम ज़्यादा एक्स्ट्रा करें। एक काम और है, आजकल क्या अपनी गाड़ी जब भी आती है तो साइरन के साथ आ जाती है, साइरन नहीं लगभग कभी कभी मेरे पास फोन आ रहे तो साइरन के साथ आ जाते हैं सर, वो तो पहले से अलर्ट हो जाते हैं। तो मैं अगर आप क्या करना, विशेषकर गाड़ी पहले वही आए, गाड़ी तो वही होनी चाहिए, सिविल गाड़ी तो नहीं आनी चाहिए, सरकारी गाड़ी है लेकिन बिना साइरन से आए, जिससे क्या होगा, कोई नया साधन रोड पे दिख गया तो ये गाड़ी अगर खड़ी है तो अपने को पता चल जाएगा कि ये कोई गाड़ी है, तो चोर से छूट के जाकर गाड़ी के बिना तो आ नहीं सकता। आस पास में कहीं कहीं गाड़ी खड़ी करके ही आएगा, अपने मोटरसाइकिल खड़ी के या वो गाड़ी, तो वो सावधान नहीं हो। इसलिए आप भी इसका भी अलग ना करके बढ़िया मीटिंग करके आप जो भी कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी से, जैसा कि अभी एक विशेष बात रखी है कि पहले भी हम चौकीदार रहते थे, जिला में तो बहुत लंबे समय से चौकीदार रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा भामाशाह भी खूब सारे हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े, तो इसमें थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा, जैसे कि एस्कोटिंग अभी तो जैसे होता है ना, तो कई गलियाँ होती है, तो थोड़ा सा घूमते फिरते रहेंगे तो नया आदमी उसको पता रहता है, मैं नया आया हूँ, वो जो चौकीदार होता है उसको पता रहता है कि ये नया आदमी है या ये गाड़ी नहीं आई है। पुलिस वालों को पता नहीं रहेगा कि ये नई गाड़ी किस कारण से आई है, लेकिन चौकीदार को ये पता रहेगा कि रात को 10 बजे ये गाड़ी आई है, इसका मतलब कोई नई गाड़ी आई है। तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। ये जानकारी भी पुलिस वालों के पास पहुंच जाएगी, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये आपको जितना भी ये भय व्याप्त हुआ है इसको हम कंट्रोल करेंगे और आपको गुड़ा बालोतन नहीं वरन आस पास के सभी क्षेत्रों में पुनः इस प्रकार की शांति है। पुनः आप सभी को हम आश्वस्त करते हैं कि ये अस्थायी चौकी तो है ही है, आगे आने वाले समय में हम इसको मार्च महीने में कोशिश करेंगे, प्रस्ताव देंगे कि बजट घोषणा में गुड़ा बालोतन में चौकी हो जाए और उसको लिए लगातार रूम की तो जो आवश्यकता नहीं है, जो भी होगा वो कर देंगे, वो आप उसको ठीक करने के लिए बात कर लेंगे। क्योंकि मोबाइल में ऐसा होगा तो जो यहाँ बैठेंगे, जो 20 वर्ष पहले उसके साथ में थे अटैच कर देंगे इस मोबाइल में, तो वो अपना अपना उसके पास में कौन नया आ रहा है पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा विधा हो रहा है,
आने वाले समय में चोरी पर जरूर अंकुश लगेगा। मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप भी कोई नया युवा, कोई नया आदमी, कोई बाहर का आदमी संदिग्ध लग रहा है तो उस पर नजर रखें और सूचना दे दें कि ये कोई अलग आदमी है, उसकी जानकारी ले ले और आराम से पूछिए। कोई गेस्ट भी हो सकता है अपना, तो उसको भी तरीके से पूछे कि आप किस लिए आए हैं, क्या नाम है, किसके घर जाना चाहते हैं। अगर कहते कि मैं तो उनके घर जाना चाहता हूँ तो फोन कर ले कि ये आपके मेहमान है या नहीं है, तो ये आप इसका कर। लेकिन उनके साथ भी व्यवहार अच्छा करें क्योंकि अपना गेस्ट हो सकता है और कोई भी चोर भी हो तो उसके साथ मारपीट भी नहीं करनी है, पुलिस के हवाले करें कि आपको वापस दुविधा में नहीं पड़ना पड़े। कभी कभी क्या होता है, चोर पकड़ लेते हैं फिर उसके साथ मारपीट करते रहे जिनको तो अपने को भी झेलना पड़ता है। तो वो ऐसी घटना भी नहीं करे। कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन है, आपके विरोधी व्यवस्था करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि हाथ में पकड़ ले उसको, चोर को। कोई चोर लग रहा है तो मारपीट नहीं करेगी। कभी कभी बड़ी घटना हो जाती है, फिर लेने के देने के ये भी ध्यान रखें। पुनः पिछले वर्षों से गाँव में चोरियां हुई है लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अब ये खुलासा कितने दिन में होगा, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। हमारे बाबू भाई में दोस्त आ गया, दोस्त तो आएगा। विधायक साहब बैठे हैं, डिप्टी साहब बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं। दोस्त आना ही चाहिए, हमारे युवाओं में दोस्त आएगा तभी काम बनेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ पूरे गांव वासियों से कि भिंगार वाले हर गली में हर घंटे घंटे घूम रहे हैं। आज के बाद भिंगार वाला बुरा बलताल में नहीं आएगा। किसी भी गली में आता है तो आप सीधे उसको बोले, कोई भिंगार वाला, फेरी वाला झाड़ू अपने गांव में मिलता है, सब वगैरह अपने गांव में मिलते हैं। हर कोई चीज हमारे गुड़ा बालताल में मिलती है। हम अपने व्यापारियों से लेंगे। कोई भी बाहर का व्यक्ति गुड़ा बालताल में, उसके गुड़ा बालताल वाले उसके पास से कोई चीज नहीं खरीदेंगे। अगर आप एग्री है ना, गुड़ा बालोताल में अगर चोरियां रोकनी है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप बाहर से आने वाले व्यक्ति को रोकना है आपको। कल विधायक साहब यहाँ मौजूद थे, एक व्यक्ति जूते बेचने वाला आया, उसका मोटरसाइकिल दिल्ली पासिंग, वो कहाँ का था, मैं यूपी का। SIR के बाद में उन्होंने जगह खाली कर दी है और जहाँ पे सहूलियत मिलती है वो वहाँ पे घूम रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, किसी बाहरी व्यक्ति से आप सामान नहीं खरीदोगे और आने वाले को सख्त पाबंद किया जाता है। आम चौटे पर आए या बस स्टैंड पर आए कि हमारे गुड़ा बालताल में जाने की जरूरत नहीं है। और तो आप बस स्टैंड या पेशे से उसको रिटर्न कर दो। गांव का हर बंदा ये कहेगा कि साहब हमारे गांव में चीज है, आप यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और भिंगार वाला तो जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ पे है और खरीदते सामान फोन कर दो, फिर घर बैठे लेने के लिए आएंगे। दूसरा कोई भी यहाँ व्यक्ति सामान लेने या बेचने का काम नहीं करेगा। सबको योग्य लगा? सही है। अब गांव में सीआई साहब अपने यहाँ ज्यादा चोरी, अपने विधायक साहब ज्यादा चोरी होने के बाद हमने मठ में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद में आपने हाथों हाथ 5 लाख रुपए सैंक्शन करके CCTV कैमरे लगाए। उसके बाद 2 साल तक हमारे गांव में शांति रही। आज फिर गांव इकट्ठा हुआ है, फिर हमने विधायक साहब को बुलाया है। हमारे कहने, आपके आने से पहले हम लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ चौकी होनी चाहिए। साहब ने और डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने बोल दिया अस्थायी रूप से तो चौकी आज से ही चालू हो जाएगी। इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे गांव की समस्या को समझा और हमारे दर्द में आप शामिल हुए और हमको उम्मीद है कि आपकी अस्थायी चौकी के बाद में गुड़ा MLA साहब, अभी ग्रामजन चोरी के बारे में हर जगह ये समस्या आती है, लेकिन हमारी तरफ से ये जब से मैंने ज्वाइन किया है, हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है। उसमें हर थाने में 2-3 गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है या चौकी में कोई मोटरसाइकिल है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमने गश्त भी बढ़ा दी है। और इसके बाद MLA साहब ने भी जो निर्देश फरमाए हैं, इसके लिए हम अस्थायी चौकी की तो आज से ही व्यवस्था कर रहे हैं। और स्थायी चौकी के लिए हमने स्थायी चौकी के लिए प्रपोजल हम जल्दी बना के भेज देंगे
और वो आगे एमएलए साहब इसके लिए आपके विशेष प्रयास करेंगे। और आप लोगों से एक और निवेदन है, कितना बड़ा गांव है और चोरियाँ होती रहती है, तो आप लोग भी हमारी मदद करें। पुलिस ऐसा है, सारा काम पुलिस अपने आप में अकेले नहीं कर सकती। आप लोग भी गांव के इनको चौकीदार कोई बना दें और जब भी हमारी पुलिस रहे उनके साथ आप लोग भी हेल्प करें। और इसके अलावा एमएलए साहब ने जो भी फरमाया है और मैं ड्यूटी भी यही बनती है और इसके लिए हम जल्दी ही जो होगा हम करेंगे, है ना। ये आप हमारे गांव की समस्या के बारे में आपको आप हमारी जल्दी से जल्दी समस्या समाधान करें और हमारे गांव का पूरा ध्यान रखेगा। एक साथ कितने साल हो गया? खाली में ना आए समस्या समाधान